आखिरी शेर, उसके बाद खत्म करता हूं। फरहेरे की हवा खाके शिफा दोनों, सरकार में तो बहुत छोटा। फरहेरे की हवा खाके, मैं इसीलिए पेशखानी करता ही नहीं, तो मैं तो फंस गया हूं, मजबूरी में आया हूं सरकार। फरहेरे की हवा खाके, आप आलिम हैं, आपने मदरसे में पढ़ा है, मैंने शमीमुल आपकी इस्लाह कर रहे हैं, तो आप करबला नजफ बराबर नहीं है, फरहेरे की हवा और खाके शिफा बराबर नहीं है। खाके शिफा की अजमत अपनी जगह है। सरकार, मैंने शमीमुल मिल्लत साहब के सामने ये शेर पढ़ा था, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई थी। फरहेरे की हवा खाके, मुझे नामों से मरूब न कीजिए, मैं इतनी गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप शख्सियतों के नाम ले रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। पढ़िए। करोड़ों रुपए की नकली इमारतें बना के क्या हो रहा है? ये हो रहा है। सुनिए मुझसे, अल्लाह ने हमारे दिल में तड़प रखी करबला नजफ की, ये उस तड़प को मिटाया जा रहा है। मां का सीना ढूंढता है बच्चा, भूखा होता है तो जब मां नहीं पिलाना चाहती, चुसनी पकड़ा के उसे मुतमईन कर देती है। ये करबला की तड़प खत्म करने के लिए चुसनियां बना के तुम्हें दी जा रही है, होशियार रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलामुन अलैकुम नाज़रीन। मैं अली अब्बास वफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़। आइए नाज़रीन, मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहले अमन व अमान के लिए हम बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ करते हैं, साथ ही साथ बहक़ मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शियान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए भी हम बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ गो हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है और मैंने SNN चैनल के एक प्रोग्राम में कहा भी था कि तंज़ीमुल मकातिब, जिसे अपने खूनों से ग़ुलाम अस्करी अल्लाह व मक़ामहू, मौलाना कर्रार वाइज़ीन साहब क़िबला के अलावा बहुत सारे बुज़ुर्गान ने गांव-गांव जाकर तंज़ीमुल मकातिब को आम किया और कौम तशय्यो को पैगाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, इल्म अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से जोड़ा। और आज गांव-गांव तंज़ीमुल मकातिब के ज़रिए से बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि माल इमाम की वरासत ख़ानदानी होना चाहिए। और आज ख़ानदानी वरासत को समझते हुए तंज़ीमुल मकातिब पर विराजमान हैं। तंज़ीमुल मकातिब के ज़िम्मेदार हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, मुल्क हिंदुस्तान में मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला की बदतमीज़ियाँ आम हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, SNN चैनल के सरपरस्त आला हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिज़वी साहब क़िबला ने SNN चैनल के एक प्रोग्राम कौम तशय्यो और शिया उलमा के हालात के लिए मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला को फ़ोन किया और मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला ने भी मौलाना मोहम्मद असलम रिज़वी साहब क़िबला से भी बदतमीज़ी की। और आज नाज़रीन, मैं खुलकर उस प्रोग्राम में भी आपको बता चुका हूँ कि SNN चैनल की ये कोशिश इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है मेरी जारी रहेगी। जो अफराद माल इमाम को लूट रहे हैं, माल इमाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं, चाहे औक़ाफ़ का मामला रहा हो, SNN चैनल ने उस पर आवाज़ उठाई है। और इंशाअल्लाह जो लोग माल इमाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर हम इमाम के हामी नहीं हो सकते, अगर हम इमाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, हम और आप कैसे शिया हैं कि रोज़ अल अजल या इमाम कहते हैं, लेकिन इमाम की वरासत, इमाम की मिल्कियत बर्बाद हो रही है। मैंने जब औक़ाफ़ का प्रोग्राम नाज़रीन आपकी खिदमत में पेश किया था, सिर्फ उत्तर प्रदेश से 1 करोड़ रुपया महाना औक़ाफ़ के ज़रिए से माल इमाम का कौम तशय्यो के पास आता है, लेकिन आज तक
न हमारे बुजुर्गान ने कौम तशय्यो के नौजवानों के लिए कोई कॉलेज बनवाया, कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई रोज़गार का ज़रिया बनवाया। जहाँ जो इमाम की मिल्कियत पर बैठा है वो ख़ानदानी वरासत को समझकर इमाम की मिल्कियत को लूट रहा है। और एक अजीब अलमिया है कि अगर वाक़ई कोई बड़ा है आपसे, कोई कितना भी इमाम की मिल्कियत को लूट रहा है, अगर आपने आवाज़ उठा दिया तो उनके चमचे, उनके मानने वाले फ़ौरन ये कहने लगते हैं कि फ़ला साहब ने बड़े आलिम दीन की तौहीन कर दी। वो ये नहीं देखते कि इमाम की मिल्कियत को ये अफराद कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन SNN चैनल इंशाअल्लाह अब इस हवाले से आवाज़ उठाएगा। नाज़रीन, मैं जिक्र कर रहा था मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला के बारे में। जहाँ तक उनकी बदतमीज़ियों का सिलसिला है, आम है, बहुत सारे अफराद की, बुज़ुर्ग आलिमों की तौहीन उन्होंने किया है, बच्चों की उन्होंने तौहीन किया है। साथ ही साथ नाज़रीन, चाहे वो इमाम बारगाह हो, उस हवाले से उनका भी एक बयान आपने सुना था कि अदा खानों को उन्होंने चुसनी से तशबीह दे दिया, जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मुबाहिसे का ज़रिया बना। और साथ ही साथ 3 दिन का प्रोग्राम तंजीमुल मकातिब में ख़ुद SNN चैनल पर मैंने बराह रास्त लाइव नशर किया और हक हैदरी नारे के एतबार से भी उन्होंने आवाज़ उठाई। उस पर भी लोगों ने कमेंट किया और आखिर में उन्हें माजरत करनी पड़ी। नाज़रीन, सुहाना मुमरा महफिल में मुमरा में एक जश्न इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुल्क हिंदुस्तान में अपने अशार और अपने शेर के ज़रिए से जाने और पहचाने जाने वाले शायर अहले बैत, हमारे भाई, हमारे बरादर मोहतरम आमिर फैज़ाबादी साहब भी शरीक हुए। सफ़ी हैदर साहब का जिक्र हो रहा था। आमिर फैज़ाबादी उस वाक़े के बाद पहली मरतबा महाराष्ट्र तशरीफ़ ले आए थे। आमिर फैज़ाबादी साहब आज़मगढ़ में एक सयूम की मजलिस में पेशख्वानी कर रहे थे। वो वीडियो आपने देखा होगा कि एक आलिम दीन को कभी ये ज़ेब नहीं देता है कि अगर कोई छोटा माइक पर ज़िक्र अहले बैत कर रहा हो, यकीनन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि शेर सही रहा हो या गलत रहा हो, अगर गलत भी था तो मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला की जो बुज़ुर्गी है, मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला जिस पोजीशन पे हैं, उन्हें चाहिए था कि मोहतरम आमिर फैज़ाबादी जब पेशख्वानी करके नीचे आते, मौलाना सफ़ी हैदर साहब मोहतरम आमिर फैज़ाबादी को समझाते या उनसे सवाल करते। लेकिन भरे माइक पे, भरे मजमे के सामने मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला ने शायर अहले बैत आमिर फैज़ाबादी को टोका और रोका। वो वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। आइए नाज़रीन, आमिर फैज़ाबादी का SNN चैनल पर मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इनकी सेहत व सलामती के लिए बहक़ इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ करता हूँ। और ये भी दुआ है कि इसी तरह से ज़िक्र अहले बैत ये करते रहें और परवरदिगार इन्हें अपनी हिफाजत में रखे। अजीब बात है, अगर अहले बैत का तस्करा हो, अली का तस्करा हो, कभी मलंगी कह दिया जाता है, कभी अखबारी कह दिया जाता है। यहूद व नसारा पहले ही कौम तशय्यो को कमज़ोर करने पे लगी हैं और आज अपने ही अपनों का दिल दुखा रहे हैं, आज अपने ही अपनों को अपने से दूर कर रहे हैं। आमिर फैज़ाबादी साहब, सबसे पहले SNN चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आमिर फैज़ाबादी भाई, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करूँगा कि वो जो क्लिप पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो आप पेशखानी कर रहे थे, वो कहाँ की थी, कहाँ पर आप पेशखानी कर रहे थे, पूरा वाक़या क्या है, हमारे नाज़रीन की खिदमत में बयान करें। ये आज़मगढ़ में जहानियापुर एक गांव है, तो उसमें मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला को मजलिस पढ़नी थी, मैं पेशखानी कर रहा था। तो मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला को
मैंने वो शेर पढ़ा और कई उलमाए कराम के सामने मैंने ये शेर पढ़ा, किसी ने आज तक कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन सफ़ी हैदर साहब क़िबला ने कहा कि शेर सही नहीं है। पहले उन्होंने ये नहीं कहा, पहले उन्होंने कहा यार शायर जो चाहते हैं वो करते हैं, कहाँ से लाते हैं। तो मैं समझ गया कि कुछ कह रहे हैं। फिर मैं आगे बढ़ने की उनका एहतराम करते हुए मैंने कहा इसको जो है आगे बढ़ जाया जाए। मैं आपको टोकना चाहूँगा आमिर साहब, यकीनन आपने उनका एहतराम किया, लेकिन आपकी हाजिर जवाबी भी बहुत मशहूर है। मैंने देखा है मुल्क हिंदुस्तान के सामीन भी, शोरा भी जानते हैं कि आपकी हाजिर जवाबी जो है बहुत आम है। उस वक्त आपने क्यों नहीं कुछ बोला? बस सिर्फ अमामे का एहतराम मैंने किया। हाँ, वरना मैं बोल सकता था। सिर्फ मैंने अमामे का एहतराम किया। मैंने कहा तमाशा ना बने, वरना कौम में ऐसे भी लोग तो हैं कि कल का लड़का मौलाना सफ़ी हैदर साहब को जवाब दे दिया। मैं सिर्फ अमामे का मैंने एहतराम किया, वरना मैं जवाब दे सकता था। जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो कह रहे हैं कि शेर सही नहीं। हमने कहा सरकार मैंने कई उलमाए कराम के सामने पढ़ा है। कह रहे हैं वो और उलमाए कराम होंगे, मैं और हूँ, मुझ में जुर्रत है टोकने की, रोकने की। तो फिर मैंने कहा कि अब आइए आप ही पढ़िए। ये कह के मैं हट गया और मैं वो बात भूल भी गया। फिर इन्होंने 2 दिन बाद अपने ही लोगों से वो वीडियो जो है कट करके उस पर लिखा कि मलंगी शायर, अखबारी शायर को मौलाना सफ़ी हैदर साहब ने टोका, रोका। तो वो वीडियो वायरल हुई तो मैंने जवाब दिया उनको। अच्छा, ये वीडियो भी इन्होंने ही अपलोड किया? इनके आदमी, अपने आदमियों से इन्होंने, अपने लोगों से इन्होंने ये वीडियो कट की। एक इनके बहुत ही जाने माने करीबी पत्रकार हैं, फेसबुक पे लिखते रहते हैं, उनके ज़रिए इन्होंने कटवाया और लाइमलाइट में आने के चक्कर में मौलाना सफ़ी हैदर साहब ने वायरल किया। हालांकि उल्टा हो गया मामला, लोग उन्हीं को गलत कहने लगे। तो ये जो शेर आपने पढ़ा था वहाँ पे जिसको उन्होंने टोका, क्या वो शेर क्या था? मैं चाहता हूँ, इसलिए कि मैं तो वो पेश करूँगा SLN चैनल पर, वो क्लिप है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ एक मरतबा वो भी आप बताएं कि क्या शेर था। और इससे पहले आपने उस ऑडियो में मैंने सुना, उस वीडियो में शमीउल मिल्लत साहब और दीगर उलमा का भी आप नाम ले रहे हैं। क्या वजह थी इन्होंने जो मलंगी आपको कह डाला? मलंगी तो आजकल ट्रेंड हो गया है। जो भी हज़रत अली की शान में कसीदा पढ़ेगा तो मलंगी, और इससे हम घबराते भी नहीं। और जो जितने लोग भी पढ़ रहे हैं कोई नहीं घबराता, बस इन लोग का काम है कहना। वो शेर ये था कि ये ताकत बख्शने वाली, वो सेहत बख्शने वाली, साफ साफ ये ताकत बख्शने वाली, वो सेहत बख्शने वाली, फरहरे की हवा खाके शिफा दोनों बराबर है। तो कह रहे नहीं ये शेर गलत है, फरहरे की हवा खाके शिफा बराबर नहीं। मैं बराबर थोड़ी कर रहा था, बराबर नहीं कर रहा था। ये शेर है, मतलब ये ताकत बख्शती है, ये सेहत बख्शती है, इस हिसाब से दोनों को बराबर किया गया। लेकिन मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला जो है वो बरहम होते चले गए। तो मैंने भी कहा कि तमाशा ना बने। मैंने कहा सरकार आइए आप पढ़िए, गलती होती तो मैं गलती मान लेता। जो शेर सही है वो सही रहेगा ना, किसी के कहने से गलत नहीं हो जाएगा। अली हक हैं तो अली हक रहेंगे। अगर किसी के एतराज़ है कि आप अली हक कहाँ से लाए, पंजाब से, तो उनके कहने से पंजाब से थोड़ी आएगा। तो वो शेर ये था कि ये ताकत बख्शने वाली, वो सेहत बख्शने वाली, फरहरे की हवा खाके शिफा दोनों बराबर। जो चीज़ सही है वो सही रहेगी। अब मैंने मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया, ठीक, तो मेरे पास MA की मार्कशीट है। तो मैंने वो मार्कशीट आपको दिखाई कि वफ़ा भाई ये किस चीज़ की मार्कशीट है। आप पढ़े लिखे आदमी, आपने कहा कि वो MA की मार्कशीट है, इसमें पूछना गया। मैंने शिबलू भाई को दिखाई कि ये मार्कशीट किस चीज़ की है। शिबलू भाई कर रहे हैं कि MA की मार्कशीट है। लेकिन वही मार्कशीट जब मैं मौलवी साहब को दिखा रहा हूँ कि सरकार ये किस चीज़ की मार्कशीट है, तो मौलवी साहब कह रहे हैं ये तो MA की नहीं है, हाई स्कूल की। क्या मौलवी साहब के कहने से हम MA की मार्कशीट को हाई स्कूल की मान लें? तो ये लोग अपनी चलाना चाहते हैं, मतलब कौम को जैसे ये चाहें वैसे कौम चले। इन पे अगर कोई इनके सवाल का जवाब दे दे, सही जवाब दे दे, वो बदतमीज़ी है। ये अपने लोगों से उसको कहेंगे ये दरीदा दहन है, ये बदतमीज़ है, इनका ये काम है। हाँ, अब आपको मैं एक मिसाल दूँ। जो काम मौलवी साहब कर रहे हैं वो सही है,
जो काम मौलवी साहब कर रहे हैं सही, और वो बेमौका महल कर रहे हैं, लेकिन आवाम उनको सही मान रही है क्योंकि हैबत है उनकी। हम लोग नंगे सर। अब मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि एक मजलिस थी, तीजे की मजलिस थी, तो उसमें एक मौलवी साहब को मजलिस पढ़नी थी, मुझे पेशखानी करनी थी। मैंने सोचा कि तीजे की मजलिस से क्या पढ़ूं, तो मैंने मौत के हवाले से 2-4 शेर पढ़ा मैंने, फिर मैं उतर आया। मौलवी साहब मिंबर पे गए तो उन्होंने तीजे की मजलिस में इतना हंसाया, इतना हंसाया, इतना हंसाया कि मरहूम का भाई मजलिस ख़त्म होने के बाद मेरे पास आया, बोला आमिर साहब क्या ये तीजे की मजलिस इस तरह पढ़नी चाहिए थी, मेरे भाई का इंतकाल हुआ और मौलाना साहब ने इतना हंसाया, क्या तीजे की मजलिस में भी हंसाया जा सकता है? तो मैंने कहा भाई आपका भाई मर गया, आपका भाई इंतकाल का, आपने सब्र किया, वैसे इनको भी थोड़ा सा आप सब्र कर लीजिए। फिर वही मौलवी साहब को रात एक महफिल में सदारत करनी थी और मुझे महफिल पढ़नी थी। मैं माइक पे आया तो मैंने मिजाह के तौर पे सामाइन को मैंने कोई जुमला बोला तो सामाइन हंसने लगे। तो वही मौलवी साहब जो तीजे की मजलिस में हंसा रहे थे, मेरे जो मैंने जुमला बोला जब पब्लिक उस पर हंसी तो मौलवी साहब कह रहे देखो ये आमिर आदाब महफिल के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। भाई आप बेमौका महल कर रहे हैं, आप सही हैं, मैं महफिल में मौके महल पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं गलत हो गया, ये मुझसे नहीं चल पाएगी, किसी चलाना चाहे चलाएं, हमसे नहीं चल पाएगी। मोहतरम आमिर साहब, एक चीज़ और मैंने उस पर गौर किया था, एक ज़माने तक मौलाना अब्बास इरशाद साहब दीगर लोगों का बयान भी आया, ये जो आपका वाक़या हुआ सोशल मीडिया का जीनत बना रहा, तो जब आपने ये पढ़ा उसके बाद इन्होंने अपने बंदों के ज़रिए से उसे फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर अपलोड करवाया, उसके बाद पूरा मामला क्या हुआ? हमारे फेवर में लोग खड़े हुए और शेर सही था, शेर गलत भी होता तब भी मौलाना सफ़ी हैदर साहब को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और वो आए दिन कुछ ना कुछ, हर 5वें दिन हफ्ते में कुछ ना कुछ इस तरह का सुर्खियों में रहना चाहते हैं, तो इल्म से सुर्खियों में रहे ना। आप कुछ ऐसा काम करिए कि आप सुर्खियों में रहिए। आप तो सिर्फ दूसरों को एतराज़ करके आप जो है सुर्खियों में रहना चाहते थे। हमने भी सुर्खियों में रखा कुछ दिन तक। भाई हमारे अलावा, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अलावा अगर कोई शायर होता तो वो सोचता कि या इनके 800 मदरसे चल रहे हैं, 700 चल रहे हैं, पूरी वो सब्र कर जाता, बैठ जाता। लेकिन हमारे अंदर एक प्रॉब्लम समझिए, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मौलाना सफ़ी हैदर साहब को, मैंने भी अपनी बात से उनको भी। अब्बास इरशाद साहब का जो वीडियो आया था वो किस मौजू पे था जो उनके खिलाफ? अब्बास इरशाद साहब का वीडियो जो था, सहाफ़त में भी कई आर्टिकल आ चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि तफसील से आप बताएं। अब्बास इरशाद साहब का वीडियो आने के बाद ही मौलाना सफ़ी हैदर साहब खामोश है। उन्होंने ये साबित कर दिया, उन्होंने बता दिया कि शेर समझना भी आसान काम नहीं। हाँ, अब्बास इरशाद साहब ने ये बता दिया कि शेर समझना। अब आपको बताएं, एक शेर है, तू है लाजवाल या अली मिसले जुलजलाल या अली। अब अगर कोई ये शेर ना समझ पाए तो कहेगा कि आमिर ने मिसले जुलजलाल अली को अल्लाह कह दिया। ऐसा नहीं है। तू है लाजवाल या अली मिसले जुलजलाल या अली, इसका तर्जुमा ये है कि जिस तरह अल्लाह का नाम बाकी रहेगा उसी तरह अली का नाम बाकी रहेगा। लेकिन अगर मौलवी चाहे ना तो कह देगा मिसले जुलजलाल अली को अल्लाह बना दिया। ये शेर समझना भी आसान काम नहीं आज की डेट में। नाज़रीन, ये थे मोहतरम आमिर फैज़ाबादी साहब। यकीनन अपने अशार और अपने शेर के ज़रिए से पूरे मुल्क हिंदुस्तान और बैरून ममालिक में महफ़िलों की आप जीनत बने रहते हैं। और यकीनन जैसा कि हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला के ताल्लुक़ से ये कह रहे, तो मैंने शुरू में कहा और ख़ुद बरादरम मोहतरम आमिर फैज़ाबादी ने भी कहा कि सिर्फ सुर्खियों में रहने की वजह से कभी अज़ा खाने जो इन मुल्क हिंदुस्तान में बन रहे हैं उसको चुसनी से उन्होंने तशबीह दे दिया। हक़ हैदरी नारे को कह दिया कि वो पंजाब से लाएं। यकीनन जो हक़ है वो इंशाअल्लाह हक़ रहेगा
और मैंने शुरू में कहा कि ये माल इमाम ख़ानदानी विरासत नहीं है, ये इमाम की मिल्कियत है। और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो लोग भी काबिज़ हैं इमाम की मिल्कियत पर और गलत कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ बोला जाए तो वो गलत नहीं है। इस प्रोग्राम के बाद भी आमिर साहब लोग ये कहेंगे कि ये लोग सफ़ी हैदर साहब को टारगेट करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद किसी को टारगेट नहीं करना है। खुद मैंने माल इमाम खाया है, मैं किसी भी आलिम की तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उनकी नाकामियों को, उनकी गलतियों को मंजर आम पर लाया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका मुखालिफ हूँ। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। औकाफ का मामला हुआ, आज वसीम ने अपना मज़हब बदल दिया। उस वक्त भी मैंने कहा था कि लखनऊ में मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला खामोश थे, मौलाना आगा रूही साहब क़िबला खामोश थे, मौलाना सैफ अब्बास साहब क़िबला खामोश थे, जितने बुजुर्गान लखनऊ में थे सब खामोश थे। क्या आप कौम तशय्यो को तमाशा बनाना चाहते हैं? 7 करोड़ से ज़्यादा हम इस मुल्क के हिंदुस्तान में रहते और बसते हैं, लेकिन हमारा कोई वजूद नहीं है। हमसे कम तादाद में दिगर जो कौमें हैं आज उनकी नुमाइंदगी हुकूमत तक है। हमारे नौजवान अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उलमा का कोई सपोर्ट नहीं है। नाकामियों को मंजर आम पर लाया जाएगा। आमिर फैज़ाबादी साहब क़िबला, मैं चाहता हूँ कि आखिर में मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला के हवाले से ज़िले के मुस्तकिल आप सोशल मीडिया पर जब आपका ये केस हुआ है मजलिस वाला, मैंने देखा फेसबुक, व्हाट्सएप, दीगर जगहों पर एक ज़माने तक ये सिलसिला चलता रहा, और क्या क्या हुआ, और आखिर में चंद अशार भी हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें। क्या क्या हुआ, अब उसमें जो है बहुत से लोग इस शेर के सपोर्ट में थे और कुछ लोग नहीं, शेर गलत है, मौलाना सफ़ी हैदर साहब सही हैं। तो जो लोग सपोर्ट में हैं और जो लोग सपोर्ट में नहीं, इसका मतलब ये है ना कि शियत में 2 नज़रिए चल रहे हैं। या तो शेर सही मान लीजिए या तो गलत मान लीजिए। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं, आमिर का शेर सही था। अब कुछ लोग चंद लोग कि नहीं, शेर गलत है। इसका मतलब नज़रिए 2 चल रहे हैं शियत में, और नज़रिया एक होना चाहिए शियत का। और आखिर में मैं एक मतला चंद शेर इसी के, कहीं भी मांग लो जाकर, दुआ दोनों बराबर हैं। कहीं भी मांग लो जाकर, दुआ दोनों बराबर हैं। अलम गाजी का शह का जिया दोनों बराबर हैं। ये ताकत बख्शने वाली, वो सेहत बख्शने वाली, फरहे रे की हवा खा के शिफा दोनों बराबर हैं। मोहतरम आमिर साहब, एक चीज़ मैं और कहना आपसे चाह रहा हूँ, तो ये भी आपने सुना होगा कि वो हक हैदरी वाला जो नारा लगा था उस पर भी इन्होंने एतराज़ था। क्या था पूरा मामला, इस पर भी आप बयान करें, और मौलाए मुत्तक़ियान के हवाले से भी एक क़ता हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश। उसमें क्या था, कुछ बच्चे थे जो मतलब डाइस पे कुछ परफॉर्म करना था उनको, तो वो पहुँचे तो उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, अली हक। तो मौलाना सफ़ी हैदर साहब ने कहा कि अल्लाह अकबर तक तो सही है, ये अली हक कहाँ से लाए पंजाब से। तो ये मामला था। उस पर भी मौलाना सफ़ी हैदर साहब को लोगों ने फिर जो कहना था, बार बार सफ़ी हैदर साहब क़िबला, वो चुसनी वाला भी जो वाक़या था वो क्लिप उनकी बहुत चली, क्यों ऐसा? उस मजलिस में मैं था, ये अपने वहीं अम्बेडकर नगर में पकड़ी, तो मजलिस पढ़ रहे थे तो मैं भी बैठा था उस मजलिस में। तो वो ताजपुर के शफात भाई लोग हैं जो इमाम बाड़ा और मस्जिद की तामीर कराते हैं, और पूरा मजमा निकल गया था वहाँ से। बस ये था कि वही अमामे के एहतराम करते हुए उन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन सफ़ी हैदर साहब क़िबला ने वहाँ भी अज़ा खाना और चुसनी को बराबर कर दिया, और लोगों ने बस अमामे की वजह से लोग एहतराम करते रहते हैं। लेकिन एक बात और कहते हैं आमिर साहब, देखें
यकीनन शफात साहब गरीबों के घर भी बनवाते हैं और साथ ही साथ अज़ा खानों का भी एहतमाम करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस कौम का बच्चा नाम हुसैन पर अपनी जान दे सकता है। मैंने खुद देखा है कि कई अफराद ने अपनी ज़मीनें बेचकर अज़ा खानों को तामीर किया है, इमाम बारगाहों को बनवाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि डोनेशन पे ही सारे अज़ा खाने बन रहे हैं। ना, डोनेशन पे सारे अज़ा खाने नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो शफा साहब ये बहुत जहाँ मैंने देखा कि इमाम बाड़ा इन्होंने तामीर कराया है। जी यकीनन। एक शेर आप पढ़ दें हक हैदरी पे। तू है लाजवाल या अली, 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 मिसले जुल जलाल या अली, तू है लाजवाल या अली। आजकल जहाँ भी ये शेर पढ़ता हूँ तो तर्जुमा मैं कर देता हूँ कि जिस तरह अल्लाह का नाम बाकी रहेगा उसी तरह अली का नाम बाकी रहेगा, ताकि कोई ये ना समझे कि अली को अल्लाह करें। तू है लाजवाल या अली, मिसले जुल जलाल या अली, तेरे सामने जो खोले लाब, तेरे सामने जो खोले लाब, किसकी है मजाल या अली, तू है लाजवाल या अली। और जिसको तुमने कह दिया हराम, जिसको तुमने कह दिया हराम, कैसे हो हलाल या अली, तू है लाजवाल या अली। और इस कलाम का हासिल कलाम शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। तू है लाजवाल या अली, मिसले जुलजलाल या अली। और इस पर सब मुत्तफिक हैं। सामने हो चेहरा आपका, सामने हो चेहरा आपका, सामने हो चेहरा आपका, जब हो इंतकाल या अली, तू है लाजवाल या अली, तू है लाजवाल या अली, मिसले जुलजलाल या अली। नाज़रीन, रोज़नामा सहाफ़त लखनऊ में भी 26 अगस्त 2021 को एक आर्टिकल मौलाना सफ़ी हैदर साहब किबला के हवाले से छपा है, जो इंशाअल्लाह SNN चैनल की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसकी हेडिंग है शीयत के खिलाफ आलमी साजिश का अदना चेहरा है मौलाना सफ़ी हैदर। ये पूरी तहरीर आप SNN चैनल पर मैं इसे पेश कर रहा हूँ, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत हो गया। शीयत के नाम पर, मज़हब तशय्यो के नाम पर, इमाम ज़मान के नाम पर, अहले बैत के नाम पर, अक़ीदे के नाम पर कौम को दो हिस्सों में न बांटें, कौम को गुमराह न करें। हमारा असासा है, शीयत का वजूद है, शीयत बाकी है अली की विलायत पर। अज़ादारी इमाम हुसैन हमारी हिफाजत कर रही है, अज़ादारी इमाम हुसैन हमारी पहचान है। यकीन करें कि अमेरिका और इस्राइल वैसे ही शीयत को तोड़ने पे लगी हैं, और आज चंद अफराद पैसे के दम पर शीयत को तकसीम कर रही हैं। ए नौजवानों, बेदार हो जाओ, फ़िरका परस्ती अपने उरूज पे है। अगर आज तुम बेदार न हुए तो आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। फिर आखिर में मैं नाज़रीन कहूँगा कि मेरा मकसद किसी की तौहीन नहीं है, बल्कि माल इमाम पर जो लोग काबिज हैं, जो खिदमत वाक़ईन कर रहे हैं, SNN चैनल की पूरी टीम उनकी बारगाह में सलाम पेश करती है। साथ ही साथ उनकी कोताहियाँ जो हैं, उनकी गलतियाँ जो हैं, उस पर भी हम आवाज़ उठाते रहेंगे। नाज़रीन, मैं मोहतरम आमिर फैज़ाबादी और अपने कैमरामैन साकिब के साथ मैं लिब्बास वफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त।
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।